बस्तर की खूबसूरती, परंपरा और संस्कृति अपने आप में अप्रतिम है और इसे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। यकीन मानिए, कोई भी यदि बस्तर में आए या बस्तर का कोई जो स्थानीय भी हो, बस्तर की सारी जो संस्कृतियां हैं उससे कहीं ना कहीं इतना अटैच होता है कि जब भी इन कल्चर और संस्कृतियों को देखता है तो वो भी उसमें पूरी तरह से रम जाता है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज हम बस्तर टॉकीज़ में किसी चुनौती और समस्या पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक अलग ही तस्वीर जो निकल कर आई है उस पर, और तस्वीर देखकर आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि इस तस्वीर को देखना चाहिए बार बार। कारण ये है कि तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे बस्तर के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नेता हैं, जिनका नाम है कवासी लखमा। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री के पद पर भी हैं। कवासी लखमा अपने अलग ही तरीके के बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। वे किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं और लोड नहीं लेते किसी बात का। और इसके साथ ही साथ आज उनकी जो तस्वीर है वो अपने आप में सबसे अलग है। इसके पहले मैंने कई दफ़े देखा है कि कवासी लखमा अगर कहीं जाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है तो निश्चित ही तौर पर बस्तर के अलग अलग इलाकों में स्थानीय पारंपरिक तौर तरीक़ों से उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ के स्थानीय जो नृत्य है और साथ ही साथ जो ढोल हैं उसे बजाकर मांदर की थाप पर भी कई बार उनका स्वागत किया जाता है। तो कई दफ़े देखा गया है कि कवासी लखमा जो है मांदर की थाप पर स्वयं भी थिरकने लगे हैं। ऐसी कई तस्वीरें आपने भी वायरल देखी होंगी, लेकिन आज की तस्वीर थोड़ी सी अलग है। आज की तस्वीर दरअसल सुकमा जिले के दोरनापाल की है, जहाँ शीतला माता के मंदिर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था। और स्थानीय कुछ लोगों ने बताया कि 3 दिवसीय इस मेले में अगाध श्रद्धा है वहाँ के लोगों के, आदिवासी लोगों की, और यही वजह है कि 58 गांव से वहाँ पे देवी देवता जो है इस 3 दिवसीय मेले में उपस्थित होते हैं। और यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहुँचे हुए थे। इस दौरान जो शीतला माता है वो वहाँ के सेवादारों पर आरूढ़ होती हैं। और आज कवासी लखमा भी जब वहाँ आशीर्वाद लेने पहुँचे तो वे भी सेवादार की भूमिका में ही थे। बाकायदा उन्होंने धोती पहन रखी थी और ऊपर का शरीर जो है पूरी तरह से वस्त्र विहीन था, और पूरी तरह से वो जिस तरह से एक सेवादार रहते हैं उसी भूमिका में थे। बस फिर क्या था, माता रानी उनके ऊपर भी सवार हो गई, और जब माता रानी उनके ऊपर सवार हुई तो वे भी अन्य सेवादारों की तरह आधे घंटे से 1 घंटे तक लगातार झूमते रहे। इस दौरान उन्होंने अपने आप को कोड़े भी मारे। आप तस्वीरों में देखिए ये खूबसूरत तस्वीर। दरअसल ये तस्वीर बताती है कि बस्तर का आदिवासी किसी भी पद पर पहुंच जाए अपनी मौलिकता को नहीं छोड़ता, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता, अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ता, वो से उसी तरह जुड़ा रहता है। चाहे वो हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले कवासी लखमा ही क्यों ना हो। हेलीकॉप्टर से ही आज भी वो दोरनापाल पहुँचे थे। और उसके बाद आप देखिए, इनको देखकर आप नहीं बोलेंगे कि ये कवासी लखमा हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री हैं। अपनी आदिवासी परंपरा से इनकी अलग अलग तस्वीर हमेशा अलग अलग बार निकलती रहती है, कभी अपने बयानबाजी के लिए, और हमेशा ये अपने परंपरागत तरीके से ही बस्तर में रहने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो विधानसभा में भी हों तो भी वो बात उसी तरीके से कहते हैं जैसे कि वो अपने किसी गांव में रहने वाले हैं। हालांकि कवासी लखमा की कहानी अपने आप में बहुत अनूठी है। कभी समय मिला तो कवासी लखमा जी से भी बैठकर हम बातचीत करेंगे और उनकी कहानियाँ सुनेंगे। लेकिन मुझे लगा कि आज की ये तस्वीर काफ़ी खूबसूरत है और इसे अपने बस्तर टॉकीज़ के दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आपको लगे कि बस्तर की चुनौती, समस्या और साथ ही साथ जो अलग अलग तमाम परेशानियां हैं, उसके साथ ही साथ बस्तर की खूबसूरती और संस्कृति को भी जानना और समझना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए कि यहाँ के लोग बहुत बड़े स्थिति पे पहुँच जाएं, बहुत बड़े ओहदे पे भी पहुँच जाएं, तो भी वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते। अगर ये सारी जानकारियाँ आपको लगती हैं कि आपको जाननी चाहिए तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।